बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त कराची बिरयानी की रेसिपी लेके आया हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने गरम मसाला साबुत लिया है, जिसमें काली मिर्च है, ज़ीरा है 1 चम्मच है, जायफल है, जावित्री है। इस मसाले को जो है वो मैं ग्राइंड करके अच्छी तरह पीस के इसका पाउडर बना लूँगा। यहाँ पे मैंने सेला चावल जो है वो तकरीबन 1.5 किलो ले लिया है। यहाँ पे बीफ है, मैंने उसको 15 से 20 मिनट लगा के गला लिया है। ये भी 1.5 से 2 किलो है मेरे पास। और आलू हैं तकरीबन दरमियाने साइज़ के 3 अदद, जिनको मैंने काट लिया है। यहाँ पे कुटी लाल मिर्च है 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, और यहाँ पे पिसी लाल मिर्च है 1 चम्मच, और यहाँ पे ज़ीरा और तेज़ पत्ता है जो हम चावलों के पानी में ऐड करेंगे। यहाँ पे टमाटर है 4 अदद स्लाइसिस में कटे हुए, नमक है इस पे ज़रूरत, और ज़रदा रंग है तकरीबन 1 चम्मच। और ये वो मसाला जो हमने जिसका पाउडर बनाया था। और ये स्लाइसिस में 3 से 4 अदद मिर्च कटी हुई, दही 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 कप। यहाँ पे साबुत गर्म मसाला है, ज़ीरा है 1 चम्मच, तेज़ पत्ते है 2 से 3 अदद, लौंग है तकरीबन 10 से 12, बादिया खतई के फूल है 3 अदद, इसी काली मिर्च है तकरीबन ये 15 से 16 दाने इसके, और दारचीनी है तकरीबन 3 से 4 टुकड़े, और बड़ी इलायची है 2 अदद। तो सबसे पहले हम चावलों का पानी चढ़ा लेंगे। उसमें मैंने 1 से तकरीबन 2 चम्मच इसमें नमक के ऐड कर दिए, और इसमें ये ज़ीरा और तेज़ पत्ता चला जाएगा, और इसको कर देंगे मिक्स। और इसके ऊपर अच्छी तरह हम ढक्कन दे देंगे, और जब तक ये पकना शुरू नहीं होता इसको ढाँप के रख देंगे। दूसरी साइड पे हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया तकरीबन 1 कप। टमाटर का हम इस बिरयानी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, और जो जो प्याज है हम इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, उससे बिरयानी मीठी हो जाती है। यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए, और इनको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हरी मिर्च है वो ऐड कर देंगे। आंच आपने नीचे तेज़ रखनी है, आंच को आपने स्लो नहीं रखना। यहाँ पे प्याज हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इस बिरयानी में हमने ज़्यादा सारी खट्टी चीज़ें यूज़ करनी है, और इसमें प्याज की मिठास नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए इसमें प्याज नहीं डाला जाता। तो ये अच्छी तरह कर लिया है मिक्स। आंच हमने इसके नीचे तेज़ रखी हुई है। ये देखें, ये टमाटर जो है इसमें घुलना शुरू हो गए हैं। इस पॉइंट पे हम जो साबुत गरम मसाला है वो ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे 1 चम्मच, और बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो भी ऐड कर लेंगे। कुटी मिर्च चली गई, इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, और पिसी लाल मिर्च भी चली जाएगी इसमें, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको अब यहाँ पे अब इस पॉइंट पे मैंने दही भी इसमें ऐड कर दिया है। तो आपको पता है कि टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं, दही भी अपना पानी छोड़ता है, तो अब उसी में ही टमाटर जो और मिर्च है वो गल जाएगी। अब इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। अच्छी तरह आपने आंच भी नीचे आपने तेज़ रखनी है, और साथ साथ इसको चम्मच के साथ टमाटर को तोड़ना भी है ताकि ये घुल जाए। दूसरी साइड पे हम चावलों का जो पानी है वो भी चेक कर लेंगे। ये देखें, ये अभी पकना शुरू नहीं हुआ, इसमें हल्के हल्के बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। और दूसरी साइड पे हमारा जो मसाला है बिरयानी का वो भी रेडी हो रहा है। तो आपने तेज़ आंच पे इसे भूनना है, और साथ साथ चम्मच जो है वो चलाते रहना है। इसी तरह आपने चम्मच भी साथ साथ चलाते रहना। अब जो हमने मसाला पिसा था वो अब इसमें चला जाएगा। इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स, और इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे।
चलें, ये अच्छी तरह भून रहा है, इसके नीचे आंच भी तेज़ है, साथ साथ आप चम्मच भी चलाते जाएं। और यहाँ पे एक जो चम्मच है वो मैंने पिसी लाल मिर्च का वो और ऐड कर दिया, मुझे कम लग रही थी। यहाँ पे पानी जो है वो अभी पकना स्टार्ट नहीं हुआ। तो दूसरी साइड पे हमारा मसाला भी तैयार हो रहा है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें आलू जो हैं वो ऐड कर देंगे, क्योंकि आलू को भी गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मोटे आलू है। चलें, अब इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। और आंच को आपने तेज ही रखना है। अब इस पॉइंट पे इसमें हमारे पास जो बीफ की यखनी थी वो ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, बेसिकली ये चिकन में ही बनती है और मेरे पास मुझे जो है वो बीफ में अच्छी लगती है, तो मैंने इसीलिए बीफ की बनाई है। तो आप मटन चिकन जो है उसमें आप बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। यहाँ पे जो हम फूड कलर है, ज़र्दा रंग है, वो ऐड कर देंगे। तो जैसे जैसे ये पकना स्टार्ट होगा तो ये इसका कलर निकलना शुरू हो जाएगा और आलूओं पे भी और जो गोश्त है उस पे भी कलर अच्छी तरह बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। इसको हम ढाँप देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारे 10 से 15 मिनट जो आलू हैं वो गल जाएं। ये देखिए ये पकना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें गोश्त जो है बीफ हमारा वो ऐड कर देंगे। सेला चावल जो है व्यूअर्स वो मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे बल्कि 3 घंटे मैंने उसको भिगो के रखा था। आप जितना उसको भिगोएंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा और बहुत खुशबूदार और ज़बरदस्त बिरयानी ये तैयार होती है। इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स, बिल्कुल आराम से आप इसको मिक्स कर लें। इस पॉइंट पे अब इसमें पानी जो है वो तकरीबन 1 लीटर वो पानी और ऐड कर लेंगे, ताकि गोश्त और आलू जो है वो हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएं, आलू बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। थोड़ा पानी और ऐड कर दिया मैंने। अब दूसरी साइड पे ये देखें पानी पकना शुरू हो गया और इसमें मैंने चावल जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। चावल आपने 80% आपने कुक कर लेने हैं। ये देख, इसमें आप चम्मच चलाते जाएं। यहाँ पे मैंने जो हमारा मसाला था वो मैंने बड़े पतीले में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि नीचे सालन की तय होगी और ऊपर चावलों की तय होगी। ये बिरयानी ऐसे ही तैयार होती है। इसमें आप पुदीने के जो साबुत पत्ते हैं वो इसमें ज़्यादा सारे डाल दें। इतनी ज़बरदस्त लुक है, आप देख सकते हैं। तो पानी की क्वांटिटी इसमें इतनी होनी चाहिए कि हमारे थोड़े से चावल जो है वो पानी में डिप हो, तो क्योंकि इसने दम में भी पकना है। ये देखें चावलों का पानी मैंने निकाल लिया था। यहाँ पे मैंने चावल हमारे ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मैंने 2 बास्केटों में चावल डाले थे। ये देखें चावल सारे इसमें आ चुके हैं। हल्के हल्के चम्मच की मदद से इसको फैला देंगे और इसके ऊपर आपने कुछ नहीं डालना, क्योंकि ये कराची बिरयानी है तो ये रेसिपी बिल्कुल ऐसे ही तैयार होती है। इसके ऊपर से आपने कुकिंग ऑयल के तकरीबन 5 से 6 चम्मच इसमें आपने ऐड कर देने। उससे ये होगा, एक तो बिरयानी में शाइनिंग आ जाएगी, एक टेस्ट अच्छा होगा, और दूसरा आपका चावल जो है वो बिल्कुल भी मुड़ेगा नहीं, अपनी शेप जो है वो मेंटेन रखेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल जो है वो कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 6 से 7 चम्मच इसमें ऐड कर दिए हैं ऑयल के। इस पॉइंट पे अब हम इसको दम लगा लेंगे और इसको 25 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। उसके बाद हमने फ्लेम को कर देना ऑफ़, और 15 मिनट के लिए ये फिर वैसे भी बग़ैर फ्लेम के जो है वो पड़ी रहेगी। फिर हम इसका जो है वो दम खोलेंगे। तो मिलते हैं 25 मिनट के बाद। तो लीजिए व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो
बिरयानी है वो रेडी हो चुकी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और आप लुक भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। व्यूअर्स, आज की थी ये हमारी मज़ेदार सी कराची बिरयानी की रेसिपी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसका फीडबैक ज़रूर दें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।